हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है क्यूटिकल्स को पुश करना। अगर क्लाइंट की ग्रोथ है तो आपको नेल्स को कट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप क्यूटिकल्स को पुश करोगे। क्यूटिकल्स पुशर से फिर आप क्यूटिकल्स को कट करते हैं। देखो, क्यूटिकल्स को कटना बहुत पेशेंस के साथ करना, क्योंकि ये एक मेन स्टेप होता है जहाँ पर क्लाइंट्स को ब्लड भी निकल आता है। तो इसलिए आपको ना बहुत आराम से करना है। और क्यूटिकल्स कट करने से पहले ना आपको हमेशा क्यूटिकल सॉफ्टनर का यूज करना है। उससे होगा क्या, उससे आपके जो क्यूटिकल्स है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो इसलिए कट जाएंगे कट। और क्लाइंट को पेन भी नहीं होगा, ब्लड भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमेशा आपको क्यूटिकल सॉफ्टनर का यूज करना है। क्यूटिकल को कट करने से पहले 5 मिनट्स आप उसको लगा कर लीव कर दो। देन उसके बाद आप क्यूटिकल्स को कट करो। ठीक है। बेसिकली क्यूटिकल्स होते क्या है, देखो हमारे जो हमारी नेचुरल नेल्स होता है उसकी प्लेट जो होती है ना उस पर एक वाइट लेयर आती है। ठीक है। आपने पीछे की तरफ देखा होगा, उसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। बेसिकली वो हमारी डेड स्किन होती है हमारी नेल्स की। तो उसको आपको हमें पुश करना है और उसके बाद उसको कट करना होता है। एक तरह से हमारा मैनिक्योर होता है हैंड्स का। ठीक है। क्योंकि देखो, आप मैनिक्योर में देखते हो कि आपकी अच्छे से हैंड्स की क्लीनिंग होती है, क्यूटिकल्स को कट होता है। ऐसे ही हमें क्यूटिकल्स को कट करना है, पुश करना है, ये हमारा मैनिक्योर होता है। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर फाइलर से नेचुरल नेल्स की शाइन को रिमूव कर रहे हैं। अब देखो, नेचुरल नेल्स की शाइन को रिमूव तो करना ही होता है, क्योंकि देखो अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी एक्सटेंशन ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करेंगी। ठीक है। जो हमारे नेचुरल नेल्स पे जो शाइन होती है ना, ये हमारा बेसिकली नेल्स का ऑयल बोल दो या फिर मॉइस्चर होता है। ठीक है। तो अगर मॉइस्चर होगा तो फिर हमारी जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करेंगी, इसलिए हमें उसको रिमूव करना होता है। ठीक है। फाइलर को आप थोड़ा ध्यान से चलाएं अगर आप बिगनर्स हैं तो। देखो, क्योंकि फाइलर भी थोड़ा स्किन पर लगता है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप ठीक से नहीं चलाते हो तो। और अगर आप तेज से चला दोगे तो वो क्यूटिकल्स पे लग जाएगा, क्यूटिकल से ब्लड भी निकल सकता है। इसलिए फाइलर को भी अगर आप बिगनर्स हो तो ध्यान से चलाएं। और उसके बाद एक बात और, कि जब आप एक्सटेंशन करते हो तो हमेशा आपको वर्क स्मॉल फिंगर से शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि हम थंब से या मिडिल फिंगर से आप थंब नेल एक्सटेंशन का वर्क शुरू करो। नहीं, हमेशा स्मॉल फिंगर से शुरू करना है। ये एक प्रोफेशनली वे होता है वर्क करने का। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि देखो क्लाइंट समझ जाता है कि आप प्रोफेशनली हो या फिर आपको कुछ नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा स्मॉल फिंगर से शुरू करें। उसके बाद मैं यहाँ पर बफर से भी साइन को रिमूव करती हूँ। ये हमारा बफर है, इसको एम्ब्री बोर्ड भी बोलते हैं। देखो, बफर जो होता है ना ये स्किन पर लगता नहीं है। तो कई बार क्या होता है, फाइलर से शाइन रह जाती है अगर कॉर्नर्स में, क्योंकि हम उसको ज़्यादा चलाते नहीं है कॉर्नर्स पे। तो हम बफर को इजीली चला सकते हैं, क्योंकि ये स्किन पर लगता नहीं है और अच्छे से हमारे शाइन को प्रॉपरली ड्राई कर देता है। ठीक है। उसके बाद मैंने नेल्स को क्लीन करा था ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना रह जाए। यानी हमने डिहाइड्रेटर का अप्लाई करा है। देखो, ये डिहाइड्रेटर और प्राइमर ये हमारे नेल एक्सटेंशन करने से पहले 2 मेन स्टेप होते हैं। ये एयर ड्राई होते हैं। ये मतलब खुद से ही ड्राई होते हैं, इनको यूवी लैम्प में ड्राई करने की जरूरत नहीं होती। और बेसिकली आपका आपका डिहाइड्रेटर का यूज होता है। ये हमारे नेल्स के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, डिहाइड्रेटर। और प्राइमर ये हमारे नेचुरल नेल्स और जो हमारी एक्सटेंशन होती है उनके बीच में एक लेयर बना देता है, जिससे हमारे नेचुरल नेल्स डैमेज नहीं होते। तो इसलिए अब भाई देखो, अगर क्लाइंट हमें अच्छा पे कर रहा है, अच्छा पे कर रहा है, वो क्यों करता है, क्योंकि भाई हमारे वो नहीं चाहता कि उसके नेचुरल नेल्स डैमेज ना हो। तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनके नेचुरल नेल्स को डैमेज ना होने दें। तो इसलिए आपको हमेशा डिहाइड्रेटर और प्राइमर दोनों चीज़ों का यूज़ करना है एक्सटेंशन करने से पहले। उसके बाद मैंने टिप्स का साइज लिया था क्लाइंट से, और देन उस मैंने टिप एप्लीकेशन करी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिप टिप एप्लीकेशन कर रही हूँ। देखो, टिप एप्लीकेशन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टिप एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्लाइंट की जो हैंड्स की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्लू एक्सेस निकल आती है, सॉरी ज़्यादा ग्लू ज़्यादा निकल आती है तो वो फॉल आउट होती है। ठीक है, एक्सेस ग्लू फॉल आउट होती है। तो इसलिए हमें हमेशा नेल्स की डायरेक्शन को नीचे की तरफ रखना है।
देन एक बात और, जब हम टिप्स को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो टिप एप्लीकेशन होगी उसको हमें क्यूटिकल से थोड़ी दूरी बना के ही लगाना है। डायरेक्ट क्यूटिकल पर अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी, और ना ही बिल्कुल स्किन पे लगाना है, ना ही क्यूटिकल्स पे लगाना है। मतलब थोड़ा गैप लगा के, बिल्कुल माइनर सा 1 mm गैप लगा के आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने उनके टिप्स को अप्लाई करा था। यहाँ पर मैंने 401 वोल्ट बी की ग्लू अप्लाई करी है। 401 वोल्ट बी की ग्लू बहुत ही अच्छी है। ये नेचुरल और टेम्परेरी और परमानेंट दोनों एक्सटेंशन में आप यूज कर सकते हो। टिप एप्लीकेशन में देखो आपके कोई भी बबल्स नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर देखो मेरे किसी भी टिप्स में बबल्स नहीं पड़ा। देन उसके बाद मैंने टिप कटर से टिप को कट करा है, क्योंकि हमें क्लाइंट की अकॉर्डिंग साइज उनको देनी थी। उन्हें ये साइज थोड़ा बड़ा लगा तो हमें शॉर्ट कराना था उनको, तो यहाँ पर हमने टिप कटर से टिप को कट करा है। देन यहाँ पर हम टिप्स के साइज को मेजर कर रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं। दोनों हैंड्स के साइज के टिप्स को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों हैंड्स के साइज है ना वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक के छोटे एक के बड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के हैंड्स इक्वल होने चाहिए टिप्स के साइज, ताकि वो लगे कि रियल है। यहाँ पर ये मैंने एकदम से करके फिर मैंने यहाँ पर बफर से भी साइन को रिमूव करा। देखो जैसे हमने नेचुरल नेल्स पे फाइल और शाइनर का बफर का यूज करा, ऐसे ही हमें टिप्स पे भी बफर और थोड़ी देर बफर और थोड़ा सा फाइलर दोनों का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे कॉर्नर है ना हमारे टिप नेल्स के, उनको अच्छे से क्लीन करना है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी ग्लू, अब हमारे टिप्स एप्लीकेशन के बाद ग्लू हमारी ड्राई हो गई तो वो कॉर्नर पे लग जाती है, वो क्लाइंट्स को इरिटेट कर सकते हैं। तो इसलिए कॉर्नर को भी अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेल्स को अच्छे से क्लीन करके तो मैंने यहाँ पर बेस कलर अप्लाई करा था। बेसिकली क्लाइंट को कराना था कैट आई, तो यहाँ पर मैंने बेस कलर अप्लाई करा है। ये हमारा पिंक फैमिली का बेस कलर है। तो यहाँ पर मैंने उनको फर्स्ट लेयर बेस कलर की दी थी। उसके बाद मैंने उसको 90 सेकंड के लिए क्योर कराया था। ये हमारी यूवी लैम्प है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने उनको सेकंड जो लेयर थी वो कैट आई की दी थी, क्योंकि क्लाइंट्स को कैट आई कराना था। और कैट आई टूल से मैंने कैट आई के पार्टिकल को सेट करा था, ठीक है। कैट आई आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत, और ये बहुत सुंदर लगती है सच में। देखो ये कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है। और कैट आई करना भी आसान होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क होता है, और ये सुंदर भी बहुत लगती है, एकदम डिसेंट लुक आता है कैटाई से। उसके बाद मैंने उनको कैटाई के पार्टिकल्स को सेट करने के बाद उसको भी 120 सेकंड के लिए क्योर कराया था। देखो सेकंड कोट आपको हमेशा 120 सेकंड के लिए ही क्योर कराना है, क्योंकि हमारी नेल पेंट है वो प्रॉपरली ड्राई होनी चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं होगी तो पील ऑफ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। देखो टॉप कोट मतलब ये हमारा फाइनल स्टेप होता है, टॉप मतलब ऊपर। तो यहाँ पर मैं टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। देखो टॉप कोट भी आपको ना अच्छे से अप्लाई करना है, प्रॉपरली नेल्स को लॉक पे भी अप्लाई करना है, लॉक करना है नेल्स को, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ लॉक। क्योंकि देखो अगर टॉप कोट अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ और जब क्लाइंट घर जाएगी, पानी वाटर में अपना हैंड्स को डालेगी, वाटर की कोई भी चीजें, वाटर के रिगार्डिंग कोई भी वर्क करेगी, तो देखो वो नेल पेंट निकलने का डर रहता है। इसलिए आपको हमेशा टॉप कोट से लॉक करना है नेल पेंट को अच्छे से, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है टॉप कोट एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं क्यूलिस का टॉप कोट यूज कर रही हूँ, ठीक है। और कैट आई तो देखो बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत, मतलब इसका ना सबसे ज्यादा मुझे न्यूड शेड पसंद आती है कैट आई की। लेकिन हमारे क्लाइंट को पिंक कराना था तो हमने उनको पिंक कैट आई करके दिया था, ठीक है। यहाँ पर टॉप कोट लगाने के बाद मैंने उसको 120 सेकंड के लिए ड्राई करा था। फाइनल लुक ये था। क्लाइंट्स को स्टोन वर्क भी चाहिए था, तो उन्होंने बाद में बोला कि मुझे स्टोन भी लगा के दो, तो हमने स्टोन भी लगाया था। उन्होंने 2 फिंगर्स पर क्रोम की एक लेयर भी मांगी थी, तो हमने वो भी दी थी। लाइन मांग लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो हमने वो भी दी थी, क्रोम की लाइन भी उनको दी थी, ठीक है। तो
क्लाइंट को तो ये बहुत ही अच्छे लगे थे। आप बताना आपको कैसे लगे हैं। और सब लास्ट में हमने उनको क्यूटिकल ऑयल भी अप्लाई करा था, तो क्योंकि क्यूटिकल ऑयल ऑयल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो जब हम डायरेक्ट हमेशा नेल्स पे वर्क करते रहते हैं तो हमारे क्यूटिकल्स, आपको बताया था मैंने, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको ना लास्ट में आप क्यूटिकल ऑयल लगाओ अच्छे से, ताकि उनके क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाएं, पहले के जैसे ही हो जाएं, और क्लाइंट को भी अच्छा फील हो। अच्छे से पैम्पर करना है आपको क्लाइंट को, ऐसे ही नहीं ऐसे ही छोड़ के आ जाना। देखो, और थैंक अच्छे से वर्क करना है। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन आप घर पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।